नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका यानी कि भर्ती का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है निकला है। दोस्तों, जो कि इसके यानी कि पद का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड, यानी कि दोस्तों या तो इसे आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपका पद का नाम है। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू गो थ्रो द डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल, यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट यानी कि इस भर्ती को लेकर के इंटरेस्ट हैं, वो लोग इसका जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट यानी कि डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो आपका यानी कि फॉर्म है। इसके बाद में दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड चौथा एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जो आपका है शॉर्ट में दिया गया है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है यानी कि ये जो है वेबसाइट बताया गया है, आप लोग इस वेबसाइट से फॉर्म को भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म है आपका, जो कि यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो इसका जो पोस्ट है डिस्क्रिप्शन पोस्ट, जो कि यहाँ पे नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड चौथा एग्जीक्यूटिव, जिसे आप ACIO भी बोल सकते हैं, ये आपका पोस्ट का नाम है। तो इसमें जो कुल पद हैं 3717 पद दिए गए हैं, यानी कि 3717। इसमें जनरल का 1537 पद है, EWS का 442 है, OBC का 946 है, SC का 565 पद दिया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद में इसमें जो आपको पे स्केल इसका है लेवल 7 का जो सैलरी आपको दिया जाएगा, इसमें 44,900 से 1,42,400, इसमें और अदर अलाउंसेस भी शामिल है, गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो आपका सैलरी कम से कम जाएगा ये 70 से 72,000 के आसपास जाएगा आपका सैलरी। और इसमें भी यानी कि और योग्यता के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसका है, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए BA हो या BSc हो या BCom हो, इन तीनों में से यानी ये सब हो तो भी चलेगा, केवल आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो और आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जो कि इसका एज लिमिट जो है दोस्तों 18 से 27 वर्ष के बीच में एज जो है होना चाहिए। 10/8/2025 से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। और अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, जो कि रिलैक्सेबल 5 इयर्स SC ST को एंड 3 वर्ष जो है OBC कैंडिडेट को एज में छूट दिया जाएगा। इसके बाद में अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 वर्ष। इसके बाद में एज हु हैव रेफरेड 3 वर्ष यानी रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो 3 वर्ष अगर जो किए हैं तो उनको जो है 40 वर्ष तक छूट दिया जाएगा एज में। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो अगला दिया गया है, अगला दोस्तों जो है कि इसमें दिया गया है द एज लिमिट इज रिडक्सेबल अप टू द एज 35 years for general candidate, 38 years for OBC एंड अप टू 40 years यानी 40 वर्ष SC ST इन केस विंडोज। इसके बाद में आपका जो दिया गया है डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिकली। तो इसमें जो है आपका यानी कि जो भी यानी कैंडिडेट जैसे डिवोर्स और वुमेन एंड जुडिकली से हैं, उनको जो है यानी कि 38 जो है वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। कुछ भी कई सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है इसके बारे में। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से डिस्क्रिप्टिव ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन है ये
टीयर 1 में आपका जो एग्ज़ाम है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, यानी कि 5 पार्ट में आपका रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपका जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंकों का रहेगा। करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जो कि निगेटिव मार्किंग इसमें आपका जो है 1/4 का है। 1 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का है। इसके बाद में टीयर 2 आपका है डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका जो कि 50 मार्क्स का है। ऐसे है आपका जो 20 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है 10 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपका 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है प्रत्येक। इसके बाद में करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, सोशल इसे, जो कि आपका 20 मार्क्स है। 1 घंटे का पेपर 50 मार्क्स का। इसके बाद में आपका इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है, यहाँ से दोस्तों आपका जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे नोट 2 में दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस अथवा नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्ज़ाम, यानी कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको जो है यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टीयर 2 में, यानी 10 गुना कैंडिडेट को जो है टीयर 2 में जो है यानी कि लिया जाएगा। ये आप जो है बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो नोट चौथा में है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बाइनेड परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 टीयर 2, और जो है आपका ये टीयर यानी कि चौथा हो गया। इसके बाद में आपका जो है एग्ज़ाम हो गया, टीयर तीसरा एग्ज़ाम हो गया, यानी इंटरव्यू होगा, सॉरी एग्ज़ाम फाइनल मेरिट तभी उसका जो है बनेगा। इसके बाद में आपका जो कट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आपका, तो दोस्तों यहाँ से आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में भी बताया गया है, जो कि इसका एग्जामिनेशन फ़ी है। तो एग्जामिनेशन फ़ी इसका जो है 100 रुपये है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो इसका है 550 है। तो इसके बाद में फ़ी टू पेड ऑल कैंडिडेट के लिए इसमें जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 है। मेल कैंडिडेट जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी का जो है एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपये है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग जो है आपका 500 यानी 60, यानी कि यह जो आपका हो जाएगा 650 रुपये है। तो ये जो आपका फ़ी के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपका ये जो फॉर्म है यानी कि 19 जुलाई से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा क्लोजिंग डेट ये आपका 10 अगस्त 2025 है फॉर्म भरने का। तो इसके बाद में ये सब आपका जो है जानकारी होगा। और यहाँ पे आपका जो फ़ी है यानी कि 650 रुपये जो आपका फ़ी है। जनरल हमने आपको बता दिया, जनरल OBC और जो है EWS का, और SC ST PWBD का जो है 550 रुपये फ़ी है। तो दोस्तों ये रहा इस भर्ती का जो है पूरा जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।